जय श्री राधे। श्री श्याम दास बाबा जी, वृंदावन, मुर्शिदाबाद। सिद्ध श्री श्याम दास बाबा जी गंगा के मार्ग से यात्रा को निकले हैं। लकड़ी के लट्ठों को रस्सी से जोड़कर बनाई हुई एक नौका है, जिसे शायद उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। नौका पर वह है और उनके गोपाल जी, जो उन्हें गंगा के गर्भ से प्राप्त हुए थे। गोपाल जी की सेवा के लिए कुछ पात्र है। बाबा का एक फटा कंबल और एक बेत की डोलची है। नौका कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई नहीं जानता। नौका जाकर लगी मुर्शिदाबाद के एक घाट से। घाट पर कासिम बाजार की रानी स्वर्णमयी के दीवान श्री राजीव लोचन राय की कोठी थी। बाबा नाव पर से उतरे, कंबल लपेटे, हाथ में डोलची लिए, भिक्षा के उद्देश्य से सीधे प्रवेश किया राजीव बाबू की कोठी में। राजीव बाबू को उनका तेज पुंज कलेवर देखकर श्रद्धा हुई। उन्होंने कुछ चावल और सब्जी भिक्षा में दिए। बाबा ने रसोई बनाकर गोपाल जी का भोग लगाया, प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। दूसरे दिन बाबा के पास अतिथि रूप में 4 वैष्णव आ गए। यथा योग्य अभ्यर्थना पूर्वक उन्हें बैठाकर वह भिक्षा को निकले। उस दिन पहले राजीव लोचन बाबू के घर गए। उनसे बोले, राजीव, तेरा भाग्य अच्छा है, 4 मूर्ति वैष्णव आए हैं। राजीव बाबू सुनते ही 10 रुपये देने लगे। बाबा बोले, इतना क्या होगा? उन्होंने केवल 2 रुपये ले लिए। बाबा को घाट पर रहते कुछ दिन हो गए। उनका निष्किंचन भाव देख लोगों ने उनके लिए आश्रम और गोपाल जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। बाबा के आश्रम से कोई अतिथि वैष्णव कभी भूखा नहीं लौटता, परंतु वह कुछ भी संचय करके ना रखते। जिस दिन जो भी मिलता सबकी रसोई बना लेते, यदि आवश्यकता से अधिक होता तो भी। सोचते आज गोपाल ने इतनी रसोई की व्यवस्था की है तो इतने ही वैष्णव भी आते होंगे। सचमुच रसोई की मात्रा के अनुरूप वैष्णव आ जाते, फिर भी वे अपनी इच्छा से कभी आवश्यकता से अधिक भिक्षा ना करते। बाबा की प्रेम परिपाटी से लुब्ध हो निताई गौर, राम, सीता आदि और भी कई विग्रह उनके मंदिर में आकर उनकी सेवा ग्रहण करने लगे। क्यों? बाबा ने आह्वान किया था इन्हें? नहीं, आह्वान नहीं किया था। बाबा की कुटिया पर आकर भीतर प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी इन्होंने। नहीं, अनुमति भी नहीं मांगी थी तो ऐसे ही घुस पड़े। शिष्टाचार बिल्कुल नहीं जानते। ये जानते तो है पर मानते नहीं। चिरकाल से ये रीति है इनकी, साधारण शिष्टाचार से बिल्कुल उल्टी। कभी कोई बुलाए तो भी ना जाना, कभी कोई ना बुलाए तो भी घुस पड़ना। ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों के कितना बुलाने पर भी ना जाना और सिद्ध बाबा जैसे भक्तों के घर बिना बुलाए घुस पड़ना, बिना किसी प्रकार का संकोच किए, बिना लोकाचार या शिष्टाचार का विचार किए। हाँ, बिना कुछ सोचे विचारे, सीधे सरल स्वभाव से, जैसे मधुकर मधु के लोभ से निसंकोच जा बैठे कमल के ऊपर, या भिक्षुक अन्न के लोभ से बिन बुलाए पहुंच जाए वहाँ जहाँ सदाव्रत बटता हो। बाबा के यहाँ भी तो सदाव्रत ही लगा हुआ था। अन्न जल का नहीं, रसमयी प्रेम सेवा का सदाव्रत। जो भी वहाँ पहुंच जाता वह उस रस का पान कर तृप्त हो जाता। फिर यह लोग ठहरे उस रस के परम लोभी, उसके चिर भिखारी। इनका मन उसका आस्वादन करने के लिए क्यों न मचल पड़ता।
इनके ऐश्वर्य प्रधान वैकुंठ लोक में इस रस के पाए जाने की बात तो दूर, इसका देखना सुनना भी क्या होता है कभी। तभी ना ये घुस पड़े बाबा की कुटिया में और जमकर बैठ गए वहाँ, मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत को सार्थक करने के लिए। पर निताई गौर, राम, सीता और अन्य ये सभी अतिथि थे कि अपनी सेवा पूजा की सामग्री अपने आप जुटा लिया करते थे। बाबा को उसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक बार सारे दिन बहुत जोर की वृष्टि होती रही। बाबा भिक्षा को ना जा सके। अतिथि वैष्णव भी आए हुए थे। शिव विग्रह और अतिथि सब भूखे रहेंगे, ये जानकर बाबा बहुत दुखी हुए। शिव विग्रह की तरफ देखकर हंसते हुए बोले, आज का इच्छा है, पेट से पट्टी बांधोगे? इतना कह वह बहुत से तुलसी पत्र चयन कर लाए, ठाकुर को समर्पण कर अतिथियों के सामने रखे। बोले, आज तो भाग्य में यही दिखता है, यदि पीछे गोपाल ने कुछ ला दिया तो देखा जाएगा। आश्चर्य, उस समय बहरमपुर के जमींदार विष्णुचरण सेन महाशय के पिता को बाबा जी और उनके अतिथियों की चिंता होने लगी। उन्होंने प्रचुर परिमाण में खाद्य सामग्री 4-5 आदमियों द्वारा बाबा के पास भेज दी। बाबा ने तत्काल रसोई बनाकर ठाकुर का भोग लगाया और अतिथियों का सत्कार किया। बाबा के साथ इस प्रकार की घटनाएं प्राय होती रहती। कुछ दिन पश्चात मुर्शिदाबाद के एक भक्त वृंदावन दर्शन गए। इधर सिद्ध श्यामदास बाबा ने गंगा तट पर शरीर छोड़ दिया। आश्रम में उनकी समाधि बनाई दी गई। समाधि की यथा योग्य सेवा पूजा होने लगी। श्री वृंदावनगामी भक्त को पता नहीं था कि श्यामदास बाबा अप्रकट हो चुके हैं। एक दिन हठात वृंदावन के किसी मार्ग पर श्री श्यामदास बाबा से उनकी भेंट हुई। दंडवत प्रणाम कर उन्होंने पूछा, आप कब आए? उन्होंने जो तिथि बताई वह वही थी जिसको उन्होंने शरीर छोड़ा था। बाबा ने भी भक्त का कुशल क्षेम जानने के पश्चात पूछा, तुम कब घर लौटोगे? मैं शीघ्र ही लौटूंगा, भक्त ने उत्तर दिया। तो देखो, मंदिर में कासे का घंटा नहीं है, एक कासर खरीदू, लेते जाना। तत्काल बाबा ने कासर खरीद कर दे दिया। भक्त जब घर लौट कर गए तो उन्होंने मंदिर जाकर सेवायत को कासर देते हुए बाबा का सारा वृतांत कहा। सेवायत और अन्य सभी लोग विस्मय सागर में डूब गए। उन्होंने भक्त यात्री से कहा, बाबा का शरीर तो कभी छूट गया, ये देखो उनकी समाधि है। यात्री भी भौचक्का रह गया। भक्त का मरना कब होता है? उसका शरीर चिन्मय होता है। जय जय श्री राधे।